कंसीडर द सिचुएशन गिवन इन फिगर। देखो बेटा फिगर दी है आपको, उस फिगर को कंसीडर करना है। द वायर ए बी इज स्लाइड ऑन द फिक्स रेल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा दो ट्रैक दिया है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक एक ऊपर का और एक नीचे का दिखा है। उसमें ए बी जो है बेटा वो स्लाइड हो रही है यानी मूव हो रही है। देखो वी इतने वेलोसिटी से उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। फिगर बताता हूँ मैं यहाँ। इफ द वायर ए बी इज रिप्लेस्ड बाय ए सेमी सर्कुलर वायर, अब ये जो वायर ए बी स्ट्रेट है इसके जगह सेमी सर्कुलर वायर लगाई तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल, तो जो करंट तैयार होगा वो करंट कितना तैयार होगा, तो ऑप्शन आएगा डी, रिमेन्स सेम। क्या रहेगा रे बाबू? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो पहले तो बेटा वो जो फिगर है वो फिगर आप समझो। यहाँ देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये क्रॉस जो दिख रहा है मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लगाए बेटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में वो जो आप देख रहे हैं दिस, ये दो ट्रैक दिए हैं, मतलब ये ट्रैक दिया है। यहाँ एक ये रेजिस्टेंस यूज किया गया है, एक रेजिस्टेंस यूज किया गया है। हाँ, और ये ए बी ये स्ट्रेट रॉड भी इतने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है इस ट्रैक से। ये देखो क्या दिया है बेटा, नाम देखो उसको, ए बी दिया है। यस, तो ये ए बी जो ट्रैक है ये ऐसा मूव हो रहा है। ओके, तो भाई ये रॉड है, मैंने आपको बताया, फिर से बरोबर ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी तक के इसमें हमने ईएमएफ के 3 फॉर्मूलेज देखे बेटा। कितने देखे? एक जनरल फॉर्मूला है बेटा, E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। इसका मतलब ये है कि जब जब फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं उस कॉइल में के, तब तब क्या तैयार होता है? ईएमएफ। ओके, एक्चुअली E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करते हैं तो ये माइनस नहीं लेते। ओके, ये पहला। फिर यही से दूसरा फॉर्मूला तैयार होता है, E इक्वल टू बी एल वी। जैसे ये रॉड के लिए फॉर्मूला किसके लिए बेटा? रॉड और सेमी सर्कुलर रिंग, इसके लिए बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। तो ऐसा ये रॉड रहे, हाँ, जिसकी लेंथ यल है, या फिर सेमी सर्कुलर रिंग रहे, तो उसके लिए फार्मूला E इक्वल टू बी एल वी। ये भी मैंने बताया, इसी डी फाई बाई डी टी से मैंने ये फार्मूला आपको इसके पहले एमसीक्यूज में डिराइव करके बताया है। क्लियर? और यही मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रखा, एक रिंग या डिस्क रखी, तो E का फार्मूला क्या होता है? बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाय 2। ये किसके लिए? रिंग के लिए और व्हील के लिए। रिंग या व्हील अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर या नॉर्मल ऐसी ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही, तो अच्छा, तो अभी ये बेटा रॉड है, इसकी लेंथ यल है, तो मुझे बताओ इस रॉड में जो ईएमएफ तैयार होगा, तो ये सेकंड फॉर्मूले के अनुसार वो क्या होगा बेटा? तो आप बोलेंगे सर वो होगा बी एल वी। कितना होगा बोलो बेटा? तो बी एल वी होगा। यस, अच्छा, ईएमएफ, यस। तो फिर करंट कितना होगा? तो आपको मालूम है, साइड वर्क में बताता हूँ। फिर ये साइड वर्क, जैसे इधर बता देता हूँ, साइड वर्क, साइड वर्क। अच्छा, तो बताओ ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर, है ना, ओम्स लॉ।
हाँ ई या वी इक्वल टू आई आर, वी यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ, एक ही बात, इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वी यानी ही, बोलो ये वी यानी ही ईएमएफ। हाँ क्लियर। हाँ मैं इसको यहाँ बरोबर लिखने के लिए जगह ने मैं इधर मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो। तो ई इक्वल टू बी एल वी, ये साइड वर्क बेटा, बाय ओहम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, वी यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ। तो वी के जगह बेटा ई इक्वल टू आई आर, तो फिर आई इक्वल टू बेटा ई बाय आर। क्लियर क्या? यस। अच्छा इसकी आवश्यकता नहीं, ठीक है। ई इक्वल टू आई आर, तो ई की जगह क्या रखो रे बाबू, आई आर इक्वल टू बी एल वी। बी यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इंडक्शन बी, एल यानी इस रॉड की लेंथ, और वी यानी जिस वेलोसिटी से इसको मूव किया जा रहा है। तो हमें करंट पूछा आई इक्वल टू, तो ये क्या होगा, बी एल वी अपॉन आर, है ना बेटा? यस। तो बी एल वी अपॉन आर, ये रॉड के लिए, हाँ किसके लिए रे बाबू, ये रॉड के लिए, फॉर रॉड। अब ये बोल रहे हैं कि अभी ये रॉड जो है इसके जगह सेमी सर्कुलर रिंग यूज की। क्या बोल रहे हैं, देखो प्रॉब्लम, कि भाई रॉड के जगह वो जो ए बी वायर या ए बी रॉड की जगह अगर क्या रखा रे बाबू, सेमी सर्कुलर वायर, क्या रखी बोलो, सेमी सर्कुलर वायर। मतलब ये देखो ए बी ये यहाँ से हटा दी गई, ए बी ये यहाँ से हटा दी गई, और इसके जगह क्या रखी बेटा बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग। ये देखो सेमी सर्कुलर रिंग, और वो वी इतने वेलोसिटी से ही बाहर निकल रही है। अरे बाबा ये रखी तब भी तो शॉर्टेज डिस्टेंस देखो, ये सेमी सर्कुलर रिंग, इसका ये क्या हुआ रे बाबू, रेडियस, और ये भी क्या हुआ, रेडियस। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग के जो दो एंड है ए बी, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस यानी क्या होगा, ये डायामीटर, क्या होगा, डायामीटर। तो तब भी तो लेंथ वही रहेगी ना, यही लेंथ तो यही रहेगी ना, रॉड था तब भी लेंथ यल, और अभी सेमी सर्कुलर रिंग है तब भी ये शॉर्टेज डिस्टेंस यल। तो रॉड की जगह अभी, रॉड की जगह अभी क्या किया, सेमी सर्कुलर रिंग रखा, तब भी जो ईएमएफ इस सेमी सर्कुलर रिंग में तैयार होगा वो इतना ही तैयार होगा। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, क्योंकि बी तो जितनी है उतनी है ही, यल वो भी चेंज नहीं हुई, रॉड था तब भी यल, और ये सेमी सर्कुलर रिंग है तब भी शॉर्टेज डिस्टेंस और बी का सर यली है, वी भी सर उतनी है, और आर यानी रेजिस्टेंस वो भी तो उतना ही है सर, उसको थोड़ी चेंज किया। तो फॉर रॉड के लिए जितना आया उतना ही फॉर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए है ना। तो इसलिए ऑप्शन कौन सी आएगी रे बाबू, ऑप्शन डी आएगी। क्लियर क्या, बोलो रे बाबू, यस। ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर of radius small r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in figure. So the potential difference developed across the ring when its speed is v is, तो इस प्रॉब्लम में आपको देखो बेटा क्या दी है, ये इसी प्रकार से जो पिछला प्रॉब्लम हमने देखा उसी प्रकार से ये आपको दी है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिए रे बाबू, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दी है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी रे बाबू, और इसमें वर्टिकली कैसा रे बाबू रे, ऐसा वर्टिकली, ऐसा वर्टिकली क्या गिल रहा है बाबू, वो सेमी सर्कुलर रिंग। ये देखो सेमी सर्कुलर रिंग ये वाली पी क्यू आर दिखी रे बाबू रे, पी क्यू आर, ये सेमी सर्कुलर रिंग फॉल हुई, और इसका रेडियस आपको दिया है स्मॉल आर। ये देखो ये रेडियस, ये वाला रेडियस स्मॉल आर, ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये भी रेडियस स्मॉल आर। क्लियर, यस। तो आपको बोला गया है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और ये वर्टिकली फॉल हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ऑलवेज क्या रहती है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर।
तो ये जो रिंग है कैसी फॉल हो रही है, परपेंडिकुलरली। कैसे फॉल हो रही है, परपेंडिकुलरली। अच्छा, ये सेमी सर्कुलर रिंग यानी इस कैटेगरी में ऑलरेडी मैंने लिख के रखा बाबू कि इस रिंग में इस रिंग में जो ईएमएफ तैयार होता है वो कितना तैयार होता है, BLV। तो E इक्वल टू क्या रे बाबू, BLV। वही पूछा है हमें कि E इक्वल टू BLV फॉर रॉड और सेमी सर्कुलर रिंग। तो E इक्वल टू BLV। अब यल यानी बेटा ख्याल में रखना, सेमी सर्कुलर केस में यल यानी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड, ये P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो बोलो बेटा P और Q के बीच का डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे सर ये डायमीटर, मतलब ये रेडियस प्लस ये रेडियस है कि नहीं। तो ये जो लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस आर। तो देयरफॉर E इक्वल टू B और L के जगह ट्वाइस आर और ये V है कि नहीं। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा इस रिंग में तैयार हुआ। अच्छा, इस रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, P, और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, R। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंडिंग पॉइंट R है। ध्यान बेटा, PQR, तो P स्टार्टिंग पॉइंट और R एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट पे हमेशा ईएमएफ क्या रहता है बेटा, ज़्यादा। तो E इक्वल टू B ट्वाइस R इंटू V, ये क्या ईएमएफ, हाँ ये ईएमएफ तैयार हुआ। और ये इतना ईएमएफ, ये मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ पे तैयार होगा बेटा, R पॉइंट पे। तो एट पॉइंट R। तो फिर मुझे ऑप्शन बताओ बरा बेटा ये कौन सी आएगी। तो उसकी ऑप्शन जो आएगी बेटा वो रहेगी D पॉइंट पे। तो D पॉइंट पे ये ईएमएफ, आप बोलेंगे सर ईएमएफ थोड़ी बोला है, वहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। अरे बाबा, E का मतलब ईएमएफ यानी ही वोल्टेज यानी ही पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। क्लियर क्या बेटा, हाँ। तो ज़्यादा कहाँ पे, एंड पॉइंट पे। R पॉइंट जो है एंड पॉइंट इस PQR सेमी सर्कुलर रिंग का, तो यहाँ पे वो ज़्यादा ईएमएफ यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है। और कितना, इसीलिए इससे निकाला E इक्वल टू BLV से। L की जगह क्या आ गया, ट्वाइस R, यस। तो E इक्वल टू B ट्वाइस RV एट पॉइंट R। तो कौन सी ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन D। इसी प्रकार से देखो द नेक्स्ट MCQ, a wheel of 10 spoke each of length L meter is rotated with a uniform angular velocity omega in a plane normal यानी perpendicular to the magnetic field B. तो the EMF induced between the axle and the rim of the wheel, कितना EMF तैयार होगा एक्सल और रिम के बीच में। तो यहाँ भी बेटा देखो इसी प्रकार की ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा रे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एक क्या दिया है आपको, देखो बरा क्या दिया है, बोलो जल्दी, व्हील दी है। क्या दी है, व्हील दी है और उसमें स्पोक्स लगे हुए हैं। तो ये बेटा जो सेंटर पॉइंट है ये एक्सल है और जो सरकमफरेंस के ऊपर का पॉइंट होता है वो रिम होता है ना। तो जो स्पोक होता है वो एक्सल से रिम तक, तो ये लेंथ L दी है बेटा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्पोक्स वहाँ लगाए हुए हैं। कितने स्पोक्स लगाए हुए हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये बेटा ये जो व्हील है, ये जो व्हील है बेटा, ये व्हील उस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर क्या हो रही है, ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। क्या हो रही है बाबू, ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अरे तो ये भी तो बताया ना, ये देखो ना क्या आता है रिंग या व्हील के लिए ईएमएफ E इक्वल टू BL स्क्वेयर ओमेगा अपॉन, तो जहाँ B यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसकी इंडक्शन, L यानी ये डिस्टेंस एक्सल और रिम के बीच का। तो ये जो डिस्टेंस है सर, तो ये डिस्टेंस तो L यानी सर ये व्हील का रेडियस, हाँ। तो वो अभी हमें क्या दिया है, कैपिटल L दिया है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ मैं बताता हूँ। तो E इक्वल टू BL स्क्वेयर ओमेगा बाई 2।
तो बस ये जो लेंथ है यल, तो स्मॉल यल की जगह यहाँ कैपिटल यल दिया है, तो ई इक्वल टू बी यल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ओमेगा यानी इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो क्या हो रही है, घूम रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन फिर बोलो, ऑप्शन कौन सी, तो ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन इसकी बेटा बी ऑप्शन है। क्लियर क्या, और पिछले इसकी कौन सी थी ऑप्शन रे बाबू, डी ऑप्शन थी। क्लियर, यस। तो कौन कितने फॉर्मूले बरोबर देखो बरा अच्छी तरह से, फिर 3 फॉर्मूले। E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जनरल कंसेप्ट, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब ईएमएफ तैयार होता है। यही रॉड या सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसी डी फाई बाई डी टी को सॉल्व करने के बाद ये बी एल भी हो जाता है, और रिंग या व्हील है तो ये ईएमएफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 2 होता है, जहाँ बी यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन, यल यानी वो लेंथ बेटा, हाँ यहाँ ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो डिस्क या रिंग घूमती है, और यहाँ ये यल भी, यल यानी वो रॉड की लेंथ, और वी यानी वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको उस मैग्नेटिक फील्ड से खींचा जा रहा है। क्लियर क्या, यस, क्लियर है बाबू, यस। हाँ, अभी बेटा हमें एमसीक्यूज देखने हैं एसी जनरेटर्स के ऊपर के, किसके बेटा, हाँ तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, एसी जनरेटर। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर यानी जनरेट करके देने वाला, तैयार करके देने वाला वो जनरेटर, तो एसी को तैयार करके देने वाला वो जनरेटर, एसी जनरेटर। क्लियर, तो इसका बेटा एसी जनरेटर में, अब एसी है बेटा, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कैसा बहता है मालूम है बेटा आपको, एसी करंट कैसे बहता है, बोलो एसी करंट कैसे बहता है। हाँ देखो, हाँ बरोबर ध्यान दो, एसी करंट, ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस आपके रेफरेंस के लिए निकाला, ताकि मैं एसी कर्व ड्रा कर सकूँ। तो देखो ये इस प्रकार से क्या होती है रे बाबू, एसी कर्व होती है। ये एसी साइकिल है बेटा अल्टरनेटिंग, मतलब ये वाला जो अपर जोन है पॉजिटिव, लोअर जोन निगेटिव, फिर ये अपर जोन पॉजिटिव, ये लोअर जोन निगेटिव। क्लियर क्या, तो ये एसी साइकिल है, एसी साइकिल, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट साइकिल। तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। एक डीसी भी होती है, तो डीसी में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है बाबू, वो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहती है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं हमें, बस आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। तो वो बेटा सिर्फ ऐसी पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहती है। क्लियर क्या, ये डीसी होता है बेटा डायरेक्ट करंट, और ये बेटा एसी है। क्लियर, यस। तो इसमें एसी में हमारे पास फार्मूला है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ई यानी बेटा ईएमएफ, ई यानी बेटा रे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E0 यानी मैक्सिमम ईएमएफ। क्या रे बाबू, मैक्सिमम को ही बोला जाता है पीक ईएमएफ। क्या बोला जाता है, ये साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है बेटा। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और टी यानी बेटा टाइम, टी यानी टाइम। हाँ, तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसमें मैं बता दूं कि ये E0 जो है बेटा, ये होता है यन ए बी ओमेगा। यन यानी नंबर ऑफ टर्न्स। क्या रे बाबू, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो भी कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, ये एसी जनरेटर में क्या रहती है बेटा, एक कॉइल रहती है। उस कॉइल के क्या रहते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। क्या रहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। एक कॉइल रहती है और उस कॉइल के क्या रहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स, ए यानी बेटा रे एरिया, एरिया ऑफ ईच टर्न। क्लियर करे बाबू,
बी यानी बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सी मैग्नेटिक इंडक्शन? अरे इस कॉइल को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसकी इंडक्शन। क्लियर? इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की पावर जो है वो। ओमेगा यानी रे बाबू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, फिर ये बेसिकली क्या बन जाएगा बताओ बरा? तो ये आता है E इक्वल टू ये वाला एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? क्या इसमें ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा यानी होता है 2 पाई एन। एन यानी बेटा फ्रीक्वेंसी, ये एन कौन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी ये नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स ये कंप्लीट होती है उसकी संख्या, उस नंबर को बोला जाता है ये एन यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और यही एन यानी होता है 1/t। टी यानी पीरियड, टी यानी पीरियड। तो कभी डायरेक्टली ओमेगा दिया जाता है एंगुलर वेलोसिटी के रूप में, कभी ओमेगा न देते हुए फ्रीक्वेंसी दी तो ओमेगा यानी 2 पाई एन, और कभी फ्रीक्वेंसी न देते हुए पीरियड दिया, हाँ पीरियड दे के फिर हमें ओमेगा फाइंड करना होता है। तो ओमेगा यानी 2 पाई एन और टी दिया तो ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की ये दो वैल्यूज। क्लियर? तो ये मैंने अभी पहले आपको इंफॉर्मेशन बताई। अभी एमसीक्यू पे आइए। देखो, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर, अभी बता रहा था ना मैं वही, कि देखो उस एसी जनरेटर में जो कॉइल है उसमें टर्न्स की संख्या आर 100। कितने टर्न्स है रे बाबू रे? 100 टर्न्स। एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है। द कॉइल इज रिवॉल्विंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला। टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन दी है। विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 600 रेडियन पर सेकंड। देखो ओमेगा दिया है तो हमें बोला है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस इज ब्लैंक केवी। के यानी किलो, वी यानी वोल्ट। और आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है। अरे वोल्टेज यानी ईएमएफ। क्या रे बाबू? ईएमएफ यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वोल्टेज को अंडरलाइन करो, यानी आपको ये E0 पूछा। तो E0 यानी मैक्सिमम ईएमएफ यानी ही मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है। तो फिर मुझे बताओ मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है तो क्या क्या आपको डाटा दिया है बताओ बर। फिर ये देखो यहाँ सॉल्व करके बताओ। ये देखो मैक्सिमम ईएमएफ फार्मूला बोलो रे बाबू रे। E0 इक्वल टू यानी बी ओमेगा। और साइड वर्क में बताओ मुझे, साइड वर्क में कितना दिया है एन? नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 100। 100 यानी 10 टू द पावर 2। एरिया दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो जल्दी जल्दी बोलो बाबू, कितना? 2.5 मीटर स्क्वायर। बी दिया है, बोलो 0.3 टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ओमेगा दिया है डायरेक्टली, कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर 60 दिया है, 60 रेडियन पर सेकंड। चलो इसमें रखो बरा। तो एन यानी ये 10 टू द पावर 2, ए यानी 2.5, बी यानी 0.3, ओमेगा यानी 60। तो ये 10 टू द पावर 2, ये 2.5, 6 3 जा 18। तो 60 इंटू 0.3 क्या आएगा रे बाबू? हाँ 18 आएगा। क्या आएगा बोलो जल्दी? 18 आएगा। यस। अब आप मुझे 18 इंटू 2.5 करके बताओ। 18 इंटू 2.5, ये देखो 2.5 इंटू 18। 18 5 जा 90, 0 लिया, 9 कैरी, 18 2 जा 36। 36 प्लस 9 ये 45। एक डिजिट के पहले पॉइंट यानी ये 45 आया रे बाबू। और ये 10 टू दी पावर 2।
तो ये 45 10⁻², यानी 2 0 लगा देना। ये आ गया बेटा मैक्सिमम ईएमएफ। इतने वोल्ट, क्या आ गया रे बाबू, इतने वोल्ट, बोलो जल्दी, वोल्ट। लेकिन आपको किलो वोल्ट में बोला है ना, क्या बोला है, किलो वोल्ट। तो देखो 4500, यहाँ 0.0 दिया तो कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। जानबूझ के इस पॉइंट को 3 डिजिट बैक लाओ तो E0 इक्वल टू ये 4.5, और 3 डिजिट बैक लाया तो 10⁻³ ये वोल्ट वैसे ही। तो E0 इक्वल टू 4.5 और 10⁻³ यानी किलो, और ये वोल्ट। तो देखो बेटा ये आ गया आंसर। बोलो ऑप्शन फिर। तो ऑप्शन जो आप देखोगे तो ऑप्शन है बी ऑप्शन, 4.5 किलोवाट यानी 4.50 किलोवाट। दिस इज द आंसर। क्लियर करे बाबू, बोलिए जल्दी, यस यस। ए जनरेटर विथ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, जनरेटर यानी एसी जनरेटर है बाबू, अभी वही बता रहा थे। देखो पिछला एमसीक्यू बताया, उसके पहले ये जनरल आइडिया बताई एसी जनरेटर की, फिगर अभी भी वहाँ पे है। हाँ, तो अ जनरेटर विथ ए सर्कुलर कॉइल, जनरेटर में एक सर्कुलर कॉइल होती है, उसमें टर्न्स दिए 100 टर्न्स ऑफ एरिया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वेयर। तो वो टर्न्स जो है, हर टर्न्स का एरिया इज इमर्स इन ए 0.01 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, कहा कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन कितनी दी है, 0.01 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर, एंड रोटेटेड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। और उस कॉइल को, सर्कुलर कॉइल को क्या किया, रोटेट किया, कितने फ्रीक्वेंसी से, 50 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी से उसको रोटेट किया। ओके, तो हमें पूछा है द मैक्सिमम ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ साइकिल इज, एक पूरे साइकिल के दरमियान, साइकिल यानी एक पूरा चक्र, मतलब उसको एक बार ऐसा पूरा मतलब रोटेट किया, किसको रोटेट किया, कॉइल को, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना ईएमएफ तैयार होगा। मुझे फिर से बताओ, एसी जनरेटर में क्या होता है, सर एक कॉइल होता है, कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स होती है, क्या होती है, और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो कॉइल क्या तैयार करके देता है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट तैयार करके देता है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, सर एसी जनरेटर बोला जाता है। तो हमें क्या बोला है, क्या पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है सर हमें मैक्सिमम ईएमएफ, तो फार्मूला बताया ना, क्या बताया मैक्सिमम ईएमएफ का, यानी भी ओमेगा। तो यहाँ देखो फिर सॉल्व करके देता हूँ, तो E0 इक्वल टू यन ए बी ओमेगा, तो यन ए बी, और ओमेगा नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दिए, तो ओमेगा यानी 2πn। हाँ, ये साइड वर्क, साइड वर्क, पहली बात ओमेगा यानी सर 2πn, एन यानी फ्रीक्वेंसी, और डाटा क्या दिया है बताओ, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, कितने दिए बोलो जल्दी, अरे कितने दिए नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर से इसमें 100 दिए, 100 यानी 10⁻²। एरिया कितना दिया है, हर कुछ कॉइल पे जो टर्न्स वाउंड किए हैं, टर्न का एरिया दिया हुआ है, बोलो कितना, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² मीटर स्क्वेयर। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन, वो कितनी दी है, तो दी है 0.01 टेस्ला। ये देखो 0.01 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर। इस पॉइंट को अगर मैं 2 डिजिट सामने लेके जाऊँ तो ये होगा 1, ये वाला 1 और 2 डिजिट सामने, इसलिए 10⁻²। क्लियर, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा ये 10⁻² टेस्ला, टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वेयर, ये एसआई यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन का। और एन दिया है हमें नंबर ऑफ टर्न्स, कितने दिए हैं नंबर ऑफ टर्न्स, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, एन यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी दी है 50 हर्ट्ज। कैपिटल यानी नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, वो दिए 10⁻²। चलो फिर ये वैल्यूज रखो बरा,
n की वैल्यू 10 टू द पावर 2, a की वैल्यू 10 टू द पावर -2, b की वैल्यू 10 टू द पावर -2, ये 2, पाई की वैल्यू 3.14 और n की वैल्यू 50। क्लियर कह रहे बाबू? तो क्या कैंसिल होगा? 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -2 कैंसल, है ना? अरे बोलो जल्दी। 2 इंटू, हाँ 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ 2, यस, ये 2 रे बाबू, यस, तो ये 2 वैसा ही रहेगा। अच्छा ये 50 इंटू 2 यानी रे 100, तो ये 2, ये बचा हुआ 10 टू द पावर -2, 50 इंटू 2 100, और ये 3.14, तो ये 2 10 टू द पावर -2 100 यानी फिर से 10 टू द पावर 2, ये 3.14 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -2 कैंसल हो गया। तो बचा क्या रे बाबू, बताओ मुझे? तो आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 3.14, तो 3.14 की डबल 6.28, इतना होल्ट, ये आ गया E0, है ना? V यानी होल्ट, ये होल्ट, तो V यानी होल्ट, ये आ गया आंसर। ऑप्शन बताओ जरा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू? यस यस। द वेरिएशन यानी चेंज ऑफ EMF विथ टाइम फॉर 4 टाइप्स ऑफ जनरेटर्स आर शोन इन द फिगर। तो 4 प्रकार के आपको जनरेटर फिगर में शो किए हैं A, B, C, D में। विच अमॉन्ग्स देम कैन बी कॉल्ड AC। तो इनमें से कौन से जनरेटर को आप AC जनरेटर बोलेंगे? AC यानी रे बाबू, अभी मैंने बताई, देखो फिगर अभी तक इसीलिए मैंने इरेज नहीं की। देखो रे बाबू, ये है AC साइकिल। कौन सी साइकिल रे बाबू? AC यानी अल्टरनेटिंग करंट वाली। अल्टरनेट होना यानी चेंज होना, अल्टरनेट होना यानी चेंज होना, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल के लिए निगेटिव, फिर हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल के लिए निगेटिव। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिंग यानी चेंजिंग। तो फिर अभी आपको जो चारों ग्राफ दिए हैं उनमें से बोला है कि इसमें से AC जनरेटर वाली कर्व कौन सी? तो A, B, C, D, अरे चारों की चारों है ना रे बाबू, चारों की चारों है। पहली वाली आप देखेंगे तो वो इसी प्रकार की है ना? दूसरी वाली B वाली देखेंगे तो वो स्क्वायर बॉक्स के रूप में दिए, लेकिन तब भी तो वो पॉजिटिव निगेटिव ऐसी है ना रे बाबू? ए बाबू, ये ऐसी दी है ना रे, ऐसी दी है ना? हाँ, तब भी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अल्टरनेटिंग चेंजिंग वाली दी है। फिर सी में आप बोलेंगे सर ट्रायंगुलर शेप में दी है, ये ऐसी दी है, ये ऐसी और ऐसी, अरे तभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी अल्टरनेटिंग ही है ना रे बाबू। और चौथी जो दी है वो भी ट्रायंगुलर दी है, इस प्रकार से दी है वो, तो ये ऐसा ट्रायंगल और फिर ये ऐसा ट्रायंगल, तब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अल्टरनेटिंग ही है। तो फिर आपको ऑप्शन दिए कैपिटल ABCD में, तो बोलो फिर राइट ऑप्शन सी। हाँ, वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, ये जो चारों ग्राफ आपको दिए हैं ये AC जनरेटर के ही दिए हैं। जो कर्व आती है AC जनरेटर में ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर क्या? चाहे फिर वो कर्व इस प्रकार से रहे या ऐसे स्क्वायर बॉक्स में रहे या ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में रहे या ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में रहे, लेकिन है तो वो अल्टरनेटिंग यानी चेंजिंग, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना? तो कौन सा ऑप्शन रे बाबू? ऑप्शन सी। क्लियर रे बाबू? यस।